ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में कल क्रमानुसार श्री शिव पुराण जी से काशी वाराणसी के वृत्तांत के बारे में पूरी कथा का वाचन किया। आज 11वें खंड का वाचन करता हूँ, कृपया श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमने शिव जी का निर्गुण और सगुण वर्णन दोनों स्वरूपों को चरित्र तुमको सुनाए हैं। शिव के अवतारों का विस्तार से वर्णन किया है। शिव जी का कैलाश में जाना, सती चरित्र, गिरजा चरित्र सब प्रकार से किए हैं। शिव जी के पुत्रों की कथाएं का वर्णन कर उनसे 100 और अवतार को वृत्तांत भी सुनाया है। शिव के लिंगों की कथा विस्तार से कहकर तुमको बताई है। अब कथा कोई कथा शेष नहीं है जिसका पुनर्वर्णन करें। अब जिस कथा के सुनने की अभिलाषा हो वो हमसे पूछो, हम तुमसे कहेंगे। इतना कहकर सूत जी बोले कि हे शौनक, जब नारद ने ब्रह्मा जी से ये वचन सुना तो विनय की कि हे पिता, आपने बड़ी ही कृपा करके मुझे यह सब शिव चरित्र सुनाया है। मुझको यह सुनने से परम धर्म प्राप्त हुआ है। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे ब्रह्मांड की स्थिति की रीति बताएं, जिसके जानने से मेरे मन में कुछ संशय रहे न रहे, और मैं यह जान सकूं कि कौन कहाँ है और कौन क्या करता है, किस प्रकार से कौन कहाँ का राज्य करता है, और यह भी कि 14 लोकों के लोग किसको पूजते हैं। शौनक, नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि शिव सबके पूजनीय हैं। यद्यपि वह तीनों गुणों से परे हैं तो भी ब्रह्मांड की भलाई के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। वहीं सबके स्वामी हैं। यह कहते हुए ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। उनके सब रोम खड़े हुए, नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली। वह बारंबार शिव के चरणों में ध्यान करके नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारंबार शिव के चरित्रों को पूछकर मेरे मन में शिव जी की प्रीति दूनी कर दी है। हे नारद, जो मनुष्य शिव के चरित्र सुनते हैं उनसे श्रेष्ठ तीनों लोकों में और कोई मनुष्य नहीं होता है। जो मनुष्य शिव के चरित्र सुनने के लिए किसी से कुछ प्रश्न करते हैं वे बिना परिश्रम भवसागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, शिव के 2 स्वरूप हैं, एक क्षर, दूसरा अक्षर। उनके क्षर सगुण रूप हैं और अक्षर निर्गुण रूप हैं। सारे ब्रह्मांड में गुप्त और प्रकट हैं। इसी प्रकार की 2 भांति माया भी है, एक विद्या और दूसरी अविद्या, जिनसे सदा शिव जी ब्रह्म होकर विराजमान हैं। शिव सगुण रूप माया से शरीर रहित और बड़े परमेश्वर हैं। उन्हीं का सगुण स्वरूप शिव जी की लीला से तीनों लोकों का अस्तित्व भसाता है। यह उन्हीं का कार्य है। 14 लोकों और ब्रह्मांड समस्त प्रकृति से कृत्य उपस्थित हुआ है। भले सब मनुष्य को सदाशिव के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसके ऊपर के भागों में 7 लोक हैं और 7 लोकों के नीचे भी लोक हैं। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के लोक विराट रूप के चरणों की भांति हैं। ऊपर के ये लोग भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये ऊपर के अंग शीश आदि की भांति हैं। उपलोक भी इन्हीं भागों में गिने गए हैं। और अब विस्तार से सुनिए। विराट रूप की पगथली पाताल है, टखना रसाताल है, पिंडली महातल है, गांठे तलातल है, राने सुतल है, शरीर का एक भाग वितल और दूसरा भाग अतल है, जांगे महातल है, नाभि भूरलोक है और भूरलोक छाती है, स्वर्गलोक मुख जनलोक, मस्तक तपलोक, शिर सत्यलोक और गर्दन महारलोक है। निदान सिर से पांव तक ऊपर से क्रम के अनुसार 14 लोगों को विराट रूप के अंग समझकर ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार और समस्त उपलोक और 14 लोगों के मध्य से प्रकट हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो कुछ है वह सब विराट स्वरूप शिव के अंग है। उन्हें शिव से भिन्न नहीं जानना चाहिए। उस विराट स्वरूप शिव की भुजा इंद्र है, अग्निमुख है, दिग्देव कान, आकाश शब्द, अश्विनी कुमार नाक, सूर्य नेत्र, रात दिन भवें, यमराज दाणे,
ब्रह्मांड लिंगेंद्रिया, सरस्वती जिह्वा, माया दांत, वेद ब्रह्मरंध और कवियों का काव्य उसके हंसी है। संसार का आनंद उसका विराट रूप की दृष्टि है। ऊपर के ओष्ठ प्रीति और नीचे को ओष्ठ लोभ, समुद्र पसली, पर्वत हड्डियां हैं, वृक्ष केश और लक्ष्मी चाल हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, माया, प्रभात और संध्या, वस्त्र और श्वास। 72 पवन हैं, बरसने वाले बादल शरीर के रोम, प्रकृति हृदय मन चंद्रमा है। सब मुनीश्वर, पांचों इंद्रियां, दैत्य, बल और देवता, 200 प्रकार के धर्मशास्त्र और पुराण हैं। वेद पाठी ब्राह्मण सदाशिव के मुख हैं, धर्मात्मा क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरु हैं और शूद्र चरण हैं। संन्यास सहित 4 वर्णाश्रम, 4 वेद उस विराट रूप को के 5 मुख हैं। जो मनुष्य इस विराट स्वरूप का ध्यान करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। हे नारद, हम तुमको 14 लोकों का वृत्तांत को सुनाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड 14 लोकों में बट गया है, भूतल जिसमें 7 खंड है और जो 1 अयुत योजन लंबा है, जहाँ स्वर्गलोक से अधिक आनंद है, वहाँ के खंड अति प्रकाशमान और सुंदर है। वहाँ सब प्रकार के आनंद की सामग्री को सबको प्राप्त है। भोग विलास के लिए महासुंदर स्त्रियां और असंख्य धन उपस्थित है। मंदिर अति सुंदर और स्थान स्थान पर विचित्र प्रकार से विद्यमान है। किसी वस्तु की कमी नहीं है। वहाँ के स्त्री पुरुष रात दिन क्रीड़ा और विहार में लगे रहते हैं। सोने रूपे आभूषण से सदा अलंकृत रहते हैं। वहाँ तोते और मैना आदि मधुर पक्षी वाणी से बोलते रहते हैं, जिनकी प्रिय वाणी से कामदेव प्रबल होता है। देवताओं के स्थान रत्न से जड़े हुए हैं, जिनके रखने से विश्वकर्मा भी लज्जित होते हैं। वहाँ किसी को जरा, मृत्यु, दुख, चिंता नहीं होती है। सबके शरीर प्रकार से देदीप्यमान है, क्योंकि सब रसायन सेवन करते हैं। वहाँ बहुधा दिति की संतान अर्थात दैत्य और दानव और क्रुद्ध के पुत्र काली आदि सर्प रहते हैं, जो प्रतिदिन प्रसन्न रहकर आनंद से अपना समय बिताते हैं। वहाँ महाशिरोमणि के प्रकाश से रात और दिन कुछ नहीं जाना जाता है, न वहाँ अंधेरा होता है। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पर रात दिन एक समान दिखाई देते हैं। उनके संपूर्ण मंदिर रत्नों से बनाए गए हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष क्या क्या आनंद उठाते हैं। कोकिला और पपीहा आदि अन्य पक्षी अपनी मधुर वाणी से कामदेव को बढ़ाते हैं। वहाँ की पुष्प वाटिकाएं, हजारों छाया वाले तरह तरह के वृक्ष, फल फूलों समेत उनको बड़ा आनंद देते हैं। उनके ऊपर पक्षियों के बच्चे चहककर धीरे धीरे बोलते हैं। नदियों में कमल के फूल की पंक्तियां, मछलियों का इधर उधर फिरना, जल जंतुओं का भ्रमण करना, चकचकू का और हंसों के समूह की पंक्ति बांधकर बैठना मन को बरबस खींच लेता है। वहाँ की उज्ज्वल जल से भरी हुई नदियां, जिनके दोनों तटों पर नाना वर्ण के पक्षी बैठे रहते हैं, दोनों तटों पर सघन वृक्ष जल के भीतर झुके हुए रहते हैं। कमल पुष्पों की पंक्ति भीतर से दूर तक चली जाती है। ये समस्त वस्तुएं मन को मोहने वाली है। उस लोक के राजा शेष जी हैं, जो नीचे 7 खंड के राजा हैं, जिनके सम्मुख अप्सराएं सदा नृत्य करती रहती है और नागों की कन्या सेवाएं करती रहती है। हम संक्षेप से 7 खंडों का वर्णन करते हैं। अब अलग अलग करके एक लोगों का वृत्तांत का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले हम अतल का वृत्तांत वर्णन करते हैं, जहाँ मनुष्य पुण्य करने से पहुंचकर सब दुख को भूल जाता है, जिसका राजा मय दानव का पुत्र है, जिसे 96 माया मन को हरने वाली बनाई है। ये लोग सदा शिव जी की सेवा के बिना प्राप्त नहीं होता है। उसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। यहाँ का राजा मय दानव का पुत्र माया में ऐसा प्रवीण है कि उसकी माया से कोई मनुष्य नहीं जान सकता है। वह रात दिन सदा शिव के ध्यान में मग्न रहता है और बिना परिश्रम की तीनों लोकों में भ्रमण करता है। उसके स्मरण मात्र से ही तीनों प्रकार की महासुंदरियां उसके सामने उपस्थित हो जाती है, जिन्हें कामिनी, स्वर्णिनी और पंचक्षली कहते हैं। वे तीनों लोगों को कामपाश में बांधने वाली है। जो मनुष्य पहले जन्म में अच्छे कर्म करता है, वो दूसरे जन्म में अधर लोक में प्रवेश कर समस्त प्रकार के विहार करता है। वे स्त्रियां हाटक अर्थात स्वर्ण के रस को पीकर विहार करती है। उन स्त्रियों को केवल हंसने और स्पर्श करने से मनुष्य पृथ्वी में डूब जाता है। वहाँ का सा आनंद देवताओं को भी नहीं मिलता है, जैसा मनुष्य वहाँ जाकर पाता है। जो मनुष्य हाटक रस पीने वाला स्त्रियों से संभोग करता है, वे अपने को ही ईश्वर मानता है। उसके 10 सहस्त्र हाथियों का बल हो जाता है। वे सदा मदान्ध हो जाता है।
वह हाटक रस जिनका गुण ऊपर वर्णन किया गया है, शिव की सेवा करके मय दानव के पुत्र ने पाया। उसने हाटक रस से मिलने से हाटकपति शिव की पूजा की। उसके हाटकपति शिव की बहुत सेवा, हाटकपति शिव ने उसका यह हाटक रस कृपा से प्राप्त किया। जो उस समय मानव मय दानव के पुत्र ने सदाशिव जी की स्तुति की, वह अब भी किया करता है। वह यह है कि हे सदाशिव, तुम सबके नाथ अनाथों के पालन करता हो, तुम तीनों लोगों के दुख दूर करने वाले हो और सुख देने वाले हो। तुम्हारी महिमा अति गुप्त है, जिसके वर्णन से वेद और पुराण भी थक गए हैं। हे महाराज, तुम्हारी सेवा से असंख्य मनुष्य ने मुक्ति और संसार में बहुत सुख पाया है। ब्रह्मा, विष्णु और सनकादिक समस्त देवता तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम सबके मनोरथ पूर्ण कर देते हो। यह बात वेद और पुराण को मैं तुमको प्रणाम कर कर कहती है। यही मुझे इच्छा है कि आपका भजन निश्चय किया करूं। आपका नाम तो अधम उदाहरण है। इस बात को सुनकर हमें आपकी शरण पकड़िए। हे नारद, इस तरह प्रतिदिन मय दानव का पुत्र शिव जी की स्तुति किया करता है। अतर लोक में उसे अपरमय आनंद रहता है। वह वृत्तांत तो अतर लोक का है। वितर लोक का यह वृत्तांत है कि वह अतर लोक के नीचे ऊंचाई से 10,000 योजन और अरंडों के समान गोल है। वह तालाब, नहर और नदियों से भी शोभायमान है, जिनके कमल फूले हुए हैं। उसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियां और फल छाया वाले सघन वृक्ष हैं, जिन पर पक्षी मधुर वाणी से राग गाकर मन को हर लेते हैं। सारा लोक सुशोभित हो रहा है। कहीं पर भंवर फूलों पर बैठकर गुंजन करते हैं, कहीं सरोवर पर हंस बैठे रहते हैं। वहाँ पूर्व हाटकेश नामक शिवलिंग विराजमान है। वे अपने गणों सहित शिवलिंग रूप से रहकर तीनों लोगों का पालन करके वहाँ रहते हैं। वहाँ के राजा को बूढ़ा नहीं होने देते हैं। वे सदा शिव रानी को सांस लेकर विहार किया करते हैं। उनके शीश से जल की धारा बहकर हाट के नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अति बलवान है। वायु के संगम से जो थूक उसके मुख से बाहर निकलता है, उसी को हाट कंचन कहते हैं, जिसके भूषण बनाकर दैत्य पहनते हैं। उसी भूषण वहाँ की स्त्रियां भी पहनकर अपने पतियों की सेवा में प्रवृत्त रहती है। राजा बलि हर प्रकार के शिव की पूजन करते हैं। वह स्तुति जो राजा बलि शिव की करते हैं वह इस प्रकार है। देवताओं के देवता, शरणागत के पालन करने वाले, सब संसार के दुख हरता, तुम अपने भक्तों के अधीन होकर निर्गुण होने पर भी शरीर धारण करते हो। तुम सबके आत्मा हो। ब्रह्मा, विष्णु और देवता आदि तुम्हारा ध्यान करते हैं और समस्त कुछ पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तुम्हारे ही रूप हैं। वे तुम्हारी आज्ञा से संसार उपजा कर पालन कर अंत में स्वयं नष्ट कर देते हैं। वेद तुमको कहते हैं कि तुम सब में और सबसे भिन्न हो। तुम्हारा आदि और अंत नहीं है। तुम अविनाशी पुरुष हो। वेद, नारद, शारदा और शेष तुम्हारे गुण का वर्णन करते हुए थक जाते हैं, पर अंत नहीं होता है। इसी प्रकार सब वहाँ के रहने वाले शिव जी की स्तुति करके प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, अब सुतर लोक का वृत्तांत सुनाओ। वह 10 सहस्त्र योजन का चौकोन है। वहाँ का राजा विरोचन का पुत्र बलि है, जिसने विष्णु को दान देकर प्रसन्न कर दिया। हे नारद, राजा बलि अति धन्य है, जिसके मन में सदा शिव का प्रेम स्थिर रहता है और जिसको शिव की भक्ति के कारण विष्णु मार न सके। राजा बलि के समान और कौन ब्राह्मण को मानने वाला है, जिसने संशय छोड़कर विष्णु की इच्छा पूरी की और विष्णु को ब्राह्मण रूप देखकर समस्त प्रकार के विरोध को दूर किया। अपने अनिष्ट को देखकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। वह मनुष्य संसार में शिव को कहने योग्य है। जिसके मन में ब्राह्मणों के प्रति चरणों की प्रीति हो, वह राजा बलि के से बाणासुर उपजा, जिसके मन में सिवाय शिव जी के और कुछ भी नहीं था। उसने एक पर्वत को मलकर मिट्टी कर डाला। उसके बल को दिक्पति और नाग संभाल न सके। हे नारद, वह भी शिव की कृपा समझो, जो राजा बलि ने बाणासुर के समान पुत्र पाया, जिसके नगर की रक्षा विष्णु को सौंपी गई। यह बात राजा बलि को सदाशिव की कृपा से प्राप्त हुई है। इतना सुनकर नारद ने पूछा कि महाराज, मुझे बताइए कि राजा बलि ने किस प्रभाव से ऐसा आनंद पद पाया और सत्पुत्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जिससे राजा बलि ने एक मुनि की आज्ञा के अनुसार सदाशिव का प्रेम बढ़ाकर वो तीनों लोगों को अपने अधीन करके देवताओं को अपना कर देना वाला बनाया, और जिस कारण से ब्रह्म भक्त हो विष्णु ने इससे हार नहीं मानी। और उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत हम कहते हैं, जिससे सुनने से सदाशिव का प्रेम अति अधिक होकर भक्ति और मुक्ति को मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में कण्व नामक एक बड़ा पापी मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करने वाला हुआ। वह परिस्थितियों से भोग करता था, अनेक प्रकार की
कुकर्म करने वाला था। वो जीवों का वध करता था। इतना दरिद्रता में गिर गया कि उसके शरीर में कोपिन तक न रह गई। वो चोरी और छल से अपना समय बिताता। इस तरह वेश्याओं से मैथुन कर अपने धर्म को नष्ट कर डाला। एक दिन कर्ण एक वेश्या के लिए पान फूल और चंदन लिए हुए जा रहा था। भाग्यवश जल्दी चलने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद उससे मूर्छा उससे खुला तो पान फूल आदि पृथ्वी पर गिर पड़े थे। उस शिव के नाम से संकल्प कर दिया और मुख से नमः शिवाय कहा। इतने में वह मर गया। उसे पापी जाने यमराज के दूत लेने आए तो उसे तुरंत पकड़कर यमराज के पास ले गए, जहाँ अपराधियों को दंड दिया जाता है। यमराज उससे कहा कि हे पापी, तूने संसार में बड़े बड़े पाप किए हैं। तेरे पाप हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुझे हम बड़े घोर नरक में डालेंगे। यह सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, एक ही दृष्टि से सब देखने वाले हैं महाराज। हे यमराज, मेरी बात मन लगाकर सुनो। मैं पापी हूँ, मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इस मनुष्य की बात पर मन मत लगाओ। यह मनुष्य इतना पापी होने पर भी कैसी ढिठाई से काम को निष्पाप करता है। इसको मैं अवश्य ही नरक में डालूंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने तुरंत शिव जी का ध्यान कहा और उस पर शिव की कृपा जान यमराज से कहा कि इस मनुष्य ने जीवन भर बड़े बड़े अवश्य पाप किए हुए हैं, पर मरने के समय इसने एक पुण्य का काम किया है। उसने पूजा सामग्री शिव को अर्पण कर दी है और मरते समय शिव का ध्यान किया है। मेरे विचार से नरक में डालने योग्य नहीं है। इसकी स्वर्ग आदि लोक देना चाहिए। 3 घड़ी तक इसको इंद्रासन मिलना चाहिए। वहाँ जो कुछ इसके मन में आए वह करे। यह जानकर यमराज ने मान लिया और उत्तम रूप से कणों को दर्शन दिया और शिव की महिमा बखानी। इतने में बृहस्पति देवताओं आए और कणों को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्र के लोक में ले गए। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि 3 घड़ी के लिए कणों को अपनी गद्दी पर बिठाओ। ये हमारी आज्ञा मानो। उसने उत्तम उत्तम वस्तुएं शिव को अर्पण की है। इसी से यह तुम्हारी गद्दी से मिली है। यह सुनकर इंद्र अपने गुरु की आज्ञा पाकर चिंतापूर्वक वहां से किसी स्थान पर जा बैठे और कर्ण ने केंद्र के बदले गद्दी पर बैठकर बहुत प्रसन्न हुआ। हे नारद, वह तांबुल आदि शिव को अर्पण करने से इस गति को पहुंचा। जो मनुष्य भक्ति से सदा शिव और गिरिजा की पूजा करते हैं वे मुक्ति पाकर आनंद में रहते हैं। शिव पूजक को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसी प्रकार असंख्य मनुष्य ने कर्म और गुणनिधि के समान शिव जी की कृपा से शिवलोक को पाया है। हे नारद, तुमने कर्ण के समीप जाकर उस समय कहा था तुम शची अर्थात इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और जिससे तुम्हारा राज्य सुशोभित हो, क्योंकि तुम्हें उससे विशेष आनंद प्राप्त होगा। पर कर्ण ने हंसकर तुमसे कहा कि हमको शची से कुछ प्रयोजन नहीं है। फिर तुम ऐसी बात मत कहना। फिर कर्ण ने दान देना आरंभ किया। अगस्त्य को हाथी, विश्वामित्र को घोड़ा, गल्य को गौ और कल्पवृक्ष देकर अच्छी चीजें दी और शिव क्षेत्रों में जाकर पूजा की। उसने 3 घड़ी तक बहुत ही दान दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। फिर इंद्र के पूर्व में जाकर अपनी गद्दी पर बैठे। बड़े क्रोध से शची को बुलाकर आंखें लाल करके कहा कि तुम्हारे साथ कर्ण ने अवश्य ही कुकर्म किया है, वह सत्य सत्य कहो। यह सुन शची ने हंसकर कहा कि आप जैसा जानते हो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। कर्ण बहुत ही शुद्ध मनुष्य है। वह कर्ण बहुत ही निर्मल है और इसी पर लिए इस पर शिव दयालु है। यह मोह आदि के जाल से छूटकर बड़ा भक्त हो गया है। यह परम पद पाकर तीनों लोगों का आनंद उठावेगा। यह कहकर इंद्र की पत्नी चुप हुई। आज शिव कथा का यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।